ओम शांति दोस्तों। आज आपको मैं अपना अनुभव सुनाने जा रहा हूँ। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। आपको बाबा से क्या क्या प्राप्ति हो सकती हैं और ज्ञान में आपको क्यों चलना आवश्यक है, इसके बारे में तो आपको संपूर्ण डिटेल मिलेगी। दोस्तों, ये एक ऐसी पढ़ाई है, जब मैं बचपन में था तो मुझे पढ़ने का बड़ा शौक था और बाबा के ज्ञान के बारे में काफ़ी समय से सुन रखा था कि एक तो मेरा ज्ञान में आने के बाद मेरा भय ख़त्म हो गया। पहले मैं डरता था। किस चीज़ से डरता था? मैं डरता था कि बाबा के बच्चे वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहनते हैं, भाई आत्मा भी वाइट कलर की होती है। तो मैं डरता था कि आत्मा का ज्ञान दिया जाता है और बाबा ने संपूर्ण सत्य ज्ञान तो यहाँ पे दिया है कि बच्चे सबसे पहले अपने आप को आत्मा समझ मुझ परम पिता को याद करो। तो प्रदर्शनी तो मैंने समझ ली थी और प्रदर्शनी में मुझे सबसे पहले जो, वैसे तो चित्र सभी बाबा के बहुत अच्छे हैं, मगर सबसे पहला जो मुझे अनुभव हुआ, समय का जो चक्र है, सृष्टि चक्र में जो दिखाया गया है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की जो बीच की छोटी सी सुई है संगम युग की, तो उस पे आकर मेरी बुद्धि का तीसरा नेत्र अर्थात चक्षु ज्ञान के टिक गए कि भाई ओह, इतना समय बच रहा है। वो तो बहुत कम समय बच रहा है इस सृष्टि चक्र का। तो मुझे उस समय, जब हमारा सेंटर अंसाई रोड पर हुआ करता था और मैं कुछ तो दूर की वजह से नहीं जा पाया कि भाई बहुत दूर है यार, इतनी दूर कौन जाएगा। तो वाइट ड्रेस देख करके मैं डरता था कि भाई आत्मा, आत्मा, आत्मा का नाम सुनकर ही लोग बाग भूत प्रेत बांधा में बुद्धि चली जाती है कि भाई भूत प्रेत है, कोई आत्मा भूत हो, वाइट कलर के कपड़े पहन रखे। तो इंसानों की जो सोच है ना, वो बुद्धि जो है वो मरोगों के उसमें चली जाती है कि वाइट कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी, भाई कोई मर गया होगा या कहीं इस तरह से। अरे भाई, वाइट कलर के अलावा और कुछ भी तो सोच लो। वाइट कलर शांति का प्रतीक है, पवित्रता का भी प्रतीक है। तो ऐसे ही जब मैं गुजर रहा था, तो जब मुझे बोर्ड दिखाई दिया, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का नाम सुना, तो जब मैंने देखा, अंदर जाके दीदी से बात करी। उस समय हमारे सेंटर पर पूनम बहन जी थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ भाई जी, यहाँ पे पढ़ाई होती है। मैंने कहा जी, किस तरह की डिग्री मिलती है, कैसी पढ़ाई होती है? तो उन्होंने कहा कि 7 का कोर्स करना आप आगे, उसमें आपको सब डिटेल मिल जाएगी। तो जब मैंने 7 डेज़ का कोर्स करना प्रारंभ किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले सब्जेक्ट में ही परिचय मिला कि आप शरीर नहीं, एक आत्मा है, दिव्य शक्ति हैं, इस शरीर को चलाने वाली, आंखों द्वारा देखने वाली, कान द्वारा सुनने वाली, मुख द्वारा बोलने वाली। तो मुझे सबसे पहला अनुभव यही हुआ कि हम अदृश्य शक्ति आत्मा है जो इस शरीर को चला रही हैं। इस शरीर के द्वारा दिखने वाला ये शरीर नहीं हूँ मैं, इस शरीर की मालिक हूँ। और आत्मा की 3 शक्ति के बारे में पता लगा, जो आज तक कहीं मैंने साइंस की बातों में भी नहीं पढ़ा, किसी हिस्ट्री में, किसी इतिहास में, भूगोल में भी नहीं पढ़ाया गया। और बड़ा ही आनंद आया कि भाई आत्मा की 3 शक्ति होती है, मन, बुद्धि, संस्कार। तो मन का कार्य होता है सोचना और बुद्धि का कार्य होता है निर्णय करना, और फिर बनता है हमारा संस्कार, जिसको हम आदत, हैबिट कहते हैं। तो जैसा हम कर्म करते रहते हैं, उसके अनुसार हमारा शरीर ढलता चला जाता है। तो सबसे पहला परिचय ये मिला कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूँ। मेरी जो आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? मस्तक के बीच में, जहाँ पे हम तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाती हैं। तो ये जो इतना हिस्सा है, ये इतना हिस्सा हमारा पवित्र है, पवित्र अर्थात बिल्कुल पाक। यहाँ पे कोई भी माँ मैल वगैरह नहीं है। मैल कहाँ पर है? मैल
आँख में मैल, नाक में मैल, मुख में मैल, कान में मैल, सब नीचे गंदी गंध है। तो ये आत्मा की बैठक भी है, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं। मुरली मुरली चलती है। जब आप 7 डेज का कोर्स कर लेंगे तो आपको सारा ज्ञान आपकी बुद्धि में बैठेगा। तो जब हम 7 डेज का कोर्स करते हैं तो उसके बाद मुरली की क्लास चलती है। तो ये इतना हिस्सा हमारा पवित्र है, जहाँ पे आत्मा की बैठक भी है ये एक तरह से। तो इसको अकाल तख्त भी कहते हैं। आत्मा अकाल तख्त पर विराजमान है। इसीलिए परमात्मा ने सबसे ऊंचा सिंहासन हमें क्या दिया कि मैं आत्मा हूँ, यहाँ मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। आत्मा एक ऊर्जा है जो कभी न तो उत्पन्न होती है न कभी विनाश होता है। आत्मा का जो चक्र है वो रिपीट होता है, यानी कि अर्थात वो चेंज होता है। जैसे कि मौसम चेंज होते हैं, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है ना। तो यही 7 डेज का कोर्स का पहला चैप्टर है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ। ये शरीर मेरा रथ है और इस रथ को चलाने वाली मैं आत्मा मस्तक के बीच में विराजमान हूँ। तो हमारी कर्मेंद्रियां जो हैं वो बाहर की ओर गड़ी गई हैं, बाहर की ओर गड़ी गई हैं। तो आत्मा जो है अपने आप को शरीर के भान में अपने आप को पहले मानती है सबसे पहले। तो शरीर मानना था गंध में आ जाना। और यदि आप आत्मा समझ के अच्छे कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, सब आत्माओं का अलग अलग पाठ मिला हुआ है। तो मैं ये शरीर नहीं आत्मा हूँ इस शरीर को चलाने वाली। तो पहला चैप्टर तो हमें ये पक्का करना है। ओम शांति। आगे की वीडियो में आपसे मिलेंगे और आपसे और चर्चा करेंगे और अपने अनुभव को मैं शेयर करूँगा।